भाग 1 अध्याय 3 सृष्टि दर्शन। मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना व प्रयास किया है। यथा जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित व व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो इस पहले सूत्र में बाबा जी ये बता रहे हैं कि सृष्टि दर्शन की कामना और प्रयास जो है मानव जाति पहले से करती रही है और जीव जगत ईश्वर और स्वयं को समझने का प्रयास परंपरा में देखने को मिलता है। यदि हम इसको दर्शन की दृष्टि से देखें तो विगत में दो ही दृष्टियां देखने को मिलती हैं, एक आदर्शवादी दृष्टि है और दूसरी भौतिकवादी दृष्टि है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववादी दृष्टि श्रद्धेय ए नागराज जी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पर जब ये कह रहे हैं धरती तथा जीवावस्था का प्रकाशन सृष्टि है, तो पदार्थावस्था के रूप में जो भी पदार्थ पिंड हैं और उसके रूप में जो भी रचनाएं हैं, और यह धरती समृद्ध धरती है और इस धरती पे प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में सृष्टि का प्रकाशन है। सृजन, विसर्जन, पोषण और शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन है। आवाज में तेज बोलो। अभी ठीक आ रही है? पूछो आवाज। मैं एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं। अध्याय 3 सृष्टि दर्शन। मानव ने सृष्टि दर्शन की कामना व प्रयास किया है। यथा जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। इस सूत्र में बाबा जी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि विगत में आदर्शवादी और भौतिकवादी दृष्टि से जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर इस अध्याय में सह अस्तित्ववादी दृष्टि से जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यायित करने के लिए व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। दर्शन का मतलब होता है दृश्य को देखने की जो क्रिया है, उसको दर्शन कह रहे हैं। तो जब हम दर्शन की परिभाषा को समझते हैं तो इसमें तीनों का होना जरूरी है, दर्शक का होना, दृष्टि का होना और दृश्य का होना। और यदि हम जब दृश्य की बात करते हैं तो दृश्य के रूप में संपूर्ण सृष्टि ही है, या मध्य दर्शन की भाषा में कहेंगे तो संपूर्ण सह अस्तित्व ही दृश्य है। तो सह अस्तित्व में जो दृष्टि है उसको यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें पदार्थावस्था का संगठन एवं रचना और समृद्ध धरती तथा धरती पर प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था का प्रकाशन सृष्टि के रूप में है। यहाँ पर सृजन, विसर्जन, पोषण और शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन है। तो सृजन का मतलब है इकाई प्लस इकाई। तो सृष्टि में जो भी सृजन है, जिसको हम लोग प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में देखते हैं, यह सारा सृजन इकाई और इकाई के योगफल में ही है। विसर्जन का मतलब है जब प्राणावस्था जो है विसर्जित होती है, या रचनाएं विरचित होती हैं, या संगठन विघटन होता है, या ज्ञानावस्था में मानव जन्म और मृत्यु होती है, उस रूप में विसर्जन की क्रिया है। पोषण का मतलब है पोषण इकाई प्लस अनुकूल इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। इकाइयों को हम लोग प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञान इकाइयों के रूप में देखते हैं। तो जब इसमें कोई अनुकूल इकाइयों का योगफल रहता है, उस स्थिति में इकाइयों का पोषण होता है
और यदि इकाइयों के साथ प्रतिकूल इकाइयाँ होती हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ज्ञान अवस्था के मानव के लिए यदि प्रतिकूल इकाइयाँ उनके साथ रहती हैं, उस स्थिति में शोषण होने की संभावना है या शोषण होता है। पदार्थ की परिभाषा है पद भेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु की पदार्थ संज्ञा है। वस्तु का अर्थ वास्तविकता से है। तो पद भेद की जब बात करते हैं तो मध्यस्थ दर्शन बताता है कि प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद के रूप में 4 पद हैं, और इन 4 पदों की जो अपनी मौलिकता है और जो उनका आचरण है उसको स्पष्ट करने वाली वास्तविकता ही है। तो यहाँ वास्तविकता का अर्थ है कि जब वस्तु, अगला सूत्र है निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थ के सह अस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। निरपेक्ष ऊर्जा जो व्यापक रूप में सहज सत्ता अस्तित्व है, जिसके उत्पत्ति का कारण सिद्ध ना हो, उसको निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यापक वस्तु है, तो व्यापक वस्तु के बारे में ये कहा गया है कि वो निरपेक्ष ऊर्जा है और उसकी उत्पत्ति का कारण सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि विगत में ऐसा माना गया है कि निरपेक्ष ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण जो है वो ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा कि निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थों के सह अस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। तो निरपेक्ष ऊर्जा और पदार्थों के सह अस्तित्व में सृष्टि कार्य कहने का अर्थ इतना ही है क्योंकि सृष्टि कार्य में पदार्थों का होना अनिवार्य है। यदि पदार्थ नहीं है तो केवल निरपेक्ष ऊर्जा से पदार्थ की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। विगत में ऐसा माना गया है कि ब्रह्म से या निरपेक्ष ऊर्जा से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो सह अस्तित्ववाद इस बात को प्रतिपादित कर रहा है कि निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थ, और इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, तो ये भी हम इसको कह सकते हैं कि निरपेक्ष ऊर्जा और प्रकृति के सह अस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। फिर अगला सूत्र ये कह रहा है कि निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है और शून्य का आ रहा है साहब। निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र प्राप्त है। तो शून्य का अर्थ जो स्वयं में क्रिया नहीं है। तो व्यापक वस्तु ही शून्य है क्योंकि व्यापक वस्तु स्वयं में क्रिया नहीं है। जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं उसमें समाहित हैं, आवेष्टित हैं एवं आश्लिष्ट हैं, इसकी शून्य संज्ञा है। तो यदि हम सह अस्तित्व में प्रकृति का या पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्रियाशीलता के रूप में उसकी पहचान होती है, लेकिन व्यापक वस्तु में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसकी शून्य के रूप में संज्ञा है। और ये व्यापक वस्तु सभी जगह व्याप्त है, यानी इसकी कोई सीमा का अनुमान मानव को नहीं लगता है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है, इसे सापेक्ष ऊर्जा व निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचानना और समझना होता है। कार्य ऊर्जा सापेक्ष है तथा व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऊर्जा भी 2 भेद में है, एक है निरपेक्ष ऊर्जा और दूसरी है कार्य ऊर्जा के रूप में सापेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा को परिभाषित किया है इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो वह सापेक्ष ऊर्जा है।
तो इसका आशय है कि इकाइयों की परस्परता में ही सापेक्ष ऊर्जा का प्रकटन है। भौतिक रासायनिक वस्तुओं की परस्परता में अथवा परस्परता वश प्रकट होने वाली शक्तियां जैसे दबाव, तरंग, प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है। ताप, ध्वनि, विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा हैं। तो यहाँ सापेक्ष ऊर्जा के बारे में बताया कि तरंग व प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है और साथ ही ताप, ध्वनि और विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष पदार्थ के बिना यहाँ पुनः एक बार सह अस्तित्व है, यानी निरपेक्ष ऊर्जा की जो पहचान है वो पदार्थ या प्रकृति में ही होती है। दूसरी बात ये कही गई है कि निरपेक्ष ऊर्जा के बिना पदार्थ में मूल चेष्टा नहीं है। तो पदार्थ में मूल चेष्टा का जो कारण है वो निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में सिद्ध होता है। निरपेक्ष ऊर्जा में प्रकृति नित्य वर्तमान है। तो प्रकृति के अंदर जो उस प्रकृति की जो नित्यता है और उसमें जो वर्तमानता है, वर्तमानता का मतलब है उद्भव, विभव, प्रलय के साथ प्रकृति का बना रहना, है ना। इसी को शाश्वतता भी कहते हैं। लेकिन जब हम इसको निरपेक्ष ऊर्जा और प्रकृति के सह अस्तित्व में देखते हैं तब इसको नित्य वर्तमान कहते हैं। मूल चेष्टा, मूल चेष्टा श्रम, गति, परिणाम की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। और इसकी व्याख्या में लिखा है, संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट है। यानी परमाणुविक स्थिति में परमाणु में जो सचेष्टता है उसके रूप में मूल चेष्टा को पहचाना गया है। इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। जिस शक्ति या ऊर्जा से समस्त पदार्थ अपने परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट हैं वही निरपेक्ष ऊर्जा है। यहाँ निरपेक्ष ऊर्जा को एक बार फिर से परिभाषित किया है या समझाने का प्रयास किया है कि समस्त पदार्थ अपनी परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट हैं, यानी ऊर्जा संपन्न है, यानी उसमें श्रम, गति, परिणाम की निरंतरता बनी हुई है ना। और उसका जो कारण है वो निरपेक्ष ऊर्जा है। उक्त रीति से पदार्थ एवं निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। यानी ऊपर जो व्याख्या दी है उस व्याख्या के आधार पर पदार्थ और निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। मानव सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में पाए जाने वाली क्रियाशीलता के लिए मूल ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में अज्ञात है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि विगत इतिहास में सुदूर विगत से, यानी बहुत हजारों साल से परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रिया के लिए जो मूल ऊर्जा का स्रोत के संदर्भ में अज्ञात है। तो आदर्शवाद में भी जो पार्टिकल्स हैं इस अक्षय ऊर्जा संपन्नता का जो कारण है वो अज्ञात है। वैज्ञानिक लोग भी जैसे हेज़नबर्ग भी ये कहते रहे हैं कि परमाणुओं के पार्टिकल्स की ऊर्जा का स्रोत विज्ञान के लिए मिस्ट्री है। अतः यह सह अस्तित्व विधि से स्पष्ट हुआ। सह अस्तित्व विधि से क्या स्पष्ट हुआ कि सभी परमाणु व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे हुए हैं, यानी संपृक्त हैं। इसीलिए संपूर्ण पदार्थ को, परमाणुओं को और प्रकृति को निरपेक्ष ऊर्जा प्राप्त है। सत्ता रूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया है, क्योंकि इसे हम परमाणु की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र सत्ता रूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसे हम परमाणुओं की मूल क्रिया के
परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र एक सी रहने के कारण इसे साम्य ऊर्जा कहते हैं। यह साम्य ऊर्जा संज्ञा है, क्योंकि निरपेक्ष ऊर्जा कहीं कम ज्यादा नहीं होती है, ये समान रूप में होती है, इसलिए भी इसको साम्य ऊर्जा कहते हैं। सत्ता से रिक्त व मुक्त क्रिया सिद्ध नहीं होती है, तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सत्ता में ही हैं और सत्ता उसमें पारगामी है, इसलिए उससे रिक्त और मुक्त नहीं है। सत्ता ही व्यापक है, शून्य ही निरपेक्ष ऊर्जा है, शून्य ही सत्ता है। तो शून्य और सत्ता एक ही वस्तु के नाम है। यह एक ही वस्तु को शून्य और व्यापक और सत्ता और साम्य ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया है। निरपेक्ष ऊर्जा एवं पदार्थ में अंतर है। कितना अंतर है? तो निरपेक्ष ऊर्जा हर काल, स्थान व वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा न हो ऐसा कोई भी स्थान व वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है, परंतु पदार्थ न हो ऐसा स्थान है और ऐसा काल सिद्ध नहीं है। तो पदार्थ न हो ऐसे तो बहुत स्थान है। यदि हम अस्तित्व में देखते हैं तो हमको ऐसे स्थान की कल्पना हमारे अंदर में बनती है जहां पर प्रकृति नहीं है लेकिन व्यापक वस्तु है, परंतु और ये भी देखने को मिलता है कि पदार्थ का प्रत्येक अंश ऊर्जामय है। यहाँ स्थान को दो तरीके से परिभाषित किया गया है, व्यापक वस्तु अथवा शून्य, क्योंकि एक एक वस्तु सत्ता में समाई है, इसलिए सत्ता ही प्रकृति के लिए स्थान है। दूसरी एक परिभाषा और दी गई है स्थान की, पदार्थ का विस्तार बराबर स्थान। तो पदार्थ का जितना विस्तार है वह भी स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। पदार्थ के संगठन तथा अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। पदार्थ के संगठन और अवस्था भेद, तो पदार्थ जो है संगठित होता है, जैसे परमाणु से अणु, अणु से रसायन, है ना, रसायन से प्राण कोशा, और दूसरा ऐसा संगठित होते हुए पदार्थ चार अवस्थाओं में है जिसको अवस्था भेद कह रहे हैं। तो पदार्थ की मात्रा, जैसे परमाणु के अंदर उसकी जो मात्रा है उसकी अंशों की संख्या के आधार पर है, एवं रूप, जैसे पदार्थावस्था एक रूप है, प्राणावस्था एक रूप है, की अवधियां हैं। समस्त पदार्थ ठोस, तरल, विरल के रूप में उपलब्ध है। इन अवस्थाओं में पदार्थ तात्विक, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में प्राप्त हैं। कनेक्ट हुआ है? आ गया? तो मिश्रण का अर्थ है विजातीय परमाणु अथवा अणु समूह का ऐसा गठन जिसमें सभी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं, जबकि यौगिक में क्या, वस्तुएं निश्चित अपने अपने आचरण को त्याग कर एक नए आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उसको यौगिक कह रहे हैं। तो यौगिक में रासायनिक परिणाम होते हैं, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं। परमाणुओं के मध्यांश एवं आश्रित कणों की संख्या भेद से परमाणुओं की जाति एवं अवस्था और मात्रा का निर्णय होता है। जैसा पहले भी कहा गया कि परमाणुओं से परमाणु की जातियां हैं। हम जितने भी प्रजाति या जाति के परमाणुओं को पहचानते हैं तो उसमें जो मध्यांश और आश्रित अंश की संख्या के आधार पर उन प्रजातियों का निर्धारण होता है या उनकी अवस्था का निर्धारण होता है, और मात्रा का निर्णय भी इसके आधार पर ही होता है। मात्रा को बाबा जी ने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर भी परिभाषित किया है। वायु विरल पदार्थ राशि के नृत्य या तरंग रूप में गतिशीलता वायु है, जिसके योग से द्रव्य एवं ताप का प्रसव है। योग
तो योग मिलन को योग संज्ञा है। योग के दो भेद हैं, ऐक्य और सहवास। ऐक्य का मतलब है सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। जब एक ही प्रजाति के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको सजातीय मिलन बोल रहे हैं, वो ऐक्य है। और सहवास का है जिस योग के अनंतर विलगीकरण हो, उसकी सहवास संज्ञा है। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है। यदि सहवास है और उसमें प्रेरणा के रूप में संवेग प्राप्त हैं, तब उन्नति है। अन्यथा अवनति है या ह्रास है। इसके विपरीत यदि प्रेरणा प्राप्त नहीं है यानी संवेग नहीं है, उस स्थिति को प्रतिक्रांति या ह्रास संज्ञा है। धारणा के प्रतिकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त व्यवस्था की भी प्रतिक्रांति संज्ञा है। धारणा का मतलब है हर इकाई की जो धारणा है, जिसको हम लोग धर्म के रूप में पहचानते हैं, जो अस्तित्व, पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख है चारों अवस्थाओं में। तो धारणा के प्रतिकूल चेष्टा यानी धर्म के प्रतिकूल यदि कोई चेष्टा है या समस्या है, या समस्या की ओर प्राप्त व्यवस्था ही प्रतिक्रांति के रूप में परिभाषित है। उन्नति का मतलब है गुरु मूल्य की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है। संवेग का अर्थ है संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। धारणा जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो, वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। तो धारणा चारों पदों में अर्थात पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में धारणा को धर्म के रूप में पहचान। समस्या किसी भी घटना या क्रिया की समझ न होना समस्या है, अथवा कैसे और क्यों की समझ में न आना ही समस्या है। समाधान किसी भी घटना और अथवा क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है, अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है ना। अस्तित्व क्यों है, कैसे है, इसकी पूर्ति ही समाधान है। प्रकृति क्यों है, कैसे है, इसकी पूर्ति ही समाधान है। मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, इसकी पूर्ति ही समाधान है। गुरु मूल्यन दीर्घकालीन परिणाम व अपरिणाम। उसमें लिखा है सहवास को फिर से एक्सप्लेन करें। अपरिणामिता गुरु मूल्यन है। सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव है। सहवास को ऐसा बताया है कि योग दो प्रकार के हैं ना, एक को सहवास। तो ऐक्य की संज्ञा है, सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। और सहवास का मतलब है साथ साथ रहने से है, साथ साथ होने से। तो जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव है ना, लेकिन उनका रहना होना साथ साथ हो, उसको सहवास है। जैसे परिवार एक सहवास की स्थिति है। परिवार के रूप में परिवार समूह भी एक सहवास की स्थिति है, और परिवार के रूप में समाज भी एक सहवास की स्थिति है। सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव है, प्रेरणा का प्रसव होता है, जो न्याय के रूप में होता है, का ही अनुभव होता है। इसके विपरीत व्यवस्था को प्रतिक्रांति संज्ञा है। यदि हम सहवास पूर्वक नहीं रह पाते हैं, उसके विपरीत को व्यवस्था प्रतिक्रांति के रूप में समीक्षित किया गया है। प्रेरणावादी सहवास से उभय स्वीकृतियां और प्रतिक्रांतिवादी सहवास से उभय विकृतियां हैं। यदि न्याय के रूप में संबंध है तो उसमें उभय स्वीकृतियां हैं। यदि संबंधों की स्वीकृति परिवार में बनी रहती है और उसमें मूल्य निर्वाह न्याय के रूप में होता है, उसमें उभय स्वीकृतियां होती हैं। और यदि इसके विपरीत, यदि न्याय ना हो, अन्याय हो, है ना, या जीव चेतना हो और उसमें हमको साथ साथ रहना पड़े, उसमें प्रतिक्रांति है और उसमें उभय विकृतियां हैं। उभय स्वीकृतियों को परिभाषित किया है गुरु मूल्यन अथवा दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता के रूप में उभय स्वीकृतियां हैं।
उभय विकृतियों का मतलब है अवमूल्यन की ओर द्रुत परिणाम या ह्रास या समस्या की ओर द्रुत परिणाम। उभय विकृतियों को प्रिय हित लाभ की दृष्टि में देखा जा सकता है ना। उभय विकृतियों को जो 5 संग्रह आदि जो प्रवृत्तियां हैं उसमें उभय विकृतियों को स्पष्ट किया गया है। आगे के अध्याय में इसमें काफी विस्तार से बात की गई है। सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है। यदि सृष्टि में जो रचना है, यदि उसके मूल कारण को पहचानते हैं तो वो सहवास है। सहवास अस्तित्व में अभिव्यक्त है। क्यों अभिव्यक्त है? क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान व नित्य प्रभावी है। तो क्योंकि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान एवं नित्य प्रभावी है, इसी कारण सृष्टि रचना जो है वो सहवास पूर्वक है। संसार में अथवा अनंत संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो उत्थान या पतन की ओर गतित ना हो, क्योंकि गति रहित कोई इकाई नहीं है। अतः अनंत के लिए मात्र 2 ही गति हैं जिनको ह्रास और विकास या उत्थान और पतन के रूप में पहचाना जाता है। ठोस पदार्थ राशि के नृत्य या तरंग, ठोस पदार्थ राशि के नृत्य या तरंग मिश्रण एवं यौगिक विधियों से समस्त रस और उपरस को पैदा करते हैं, और इन्हीं रस और उपरस से क्रमशः प्राण कोशाएं जो हैं उनका प्रकटन होता है। पदार्थावस्था की राशि का वर्गीकरण 4 जाति में है: मृद, पाषाण, मणि और धातु। मृद अथवा मट्टी उर्वरा और अनुर्वरा के भेद से है। उर्वरा का मतलब है ऐसी मिट्टी जो बीज को पाकर अनेक बीज को तैयार करने की क्षमता से संपन्न होती है, उसको उर्वरा कहते हैं। इसके विपरीत जो मट्टी है जिसमें बीज अनेक बीजों में नहीं बदलते हैं, है ना, इसके विपरीत गुण स्वभाव वाली मट्टी को अनुर्वरा कहते हैं, है ना। पाषाण का वर्गीकरण कठोर एवं अकठोर भेद से है। कठोर का मतलब है अधिक भार सहने वाले पाषाण की कठोर संज्ञा है। अकठोर का मतलब है कम भार सहने वाले की अकठोर संज्ञा है। इसके बाद मणि को परिभाषित किया है कि मणि 2 प्रकार की हैं। एक है किरण श्रावी और दूसरी है किरण ग्राही। किरण का परिभाषा किया है तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। और इकाइयों से बहिर्निहित अग्नि को ताप संज्ञा है। यदि इकाइयों से जो बाहर निहित किरण श्रावी और ग्रहण करने वाली को किरण ग्राही, तो यदि किरण को प्रसारित करती है यानी अपने से बाहर निकालती है और अपने में समा लेती है, ये 2 स्थितियां हैं, तो उसके भेद के आधार पर मणियों को किरण श्रावी और किरण ग्राही संज्ञा कहा गया। फिर अपारदर्शक एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में रत है। तो यहाँ पर फिर किरण और विकिरण के रूप में भेद किया गया है जो पारदर्शक व अपारदर्शक के रूप में है। विकिरण किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है। विकिरण का परिभाषा एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है। रश्मि तप्त बिंब या प्रकाश के प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब क्रिया की रश्मि संज्ञा है। तो जो तप्त बिंब है, तप्त बिंब का जो परिवर्तन प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का पुनः प्रतिबिंब है जिसको अनुबिंब कह रहे हैं। अनुबिंब का पुनः
प्रतिबिंब है जिसको प्रत्यानुबिंब क्रिया के रूप में, तो इस रूप में जो प्रतिबिंबन की क्रिया का बना रहना ही रश्मि के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रकाश इकाई के प्रतिबिंबन की प्रकाश संज्ञा है। विकिरण एवं किरण भेद से शोषण एवं पोषण में रत है। तो विकिरण और किरण माध्यम भेद से शोषण या पोषण में रत है। प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हुआ है। यदि विकिरण का भी प्राकृतिक विधि से पोषण सिद्ध हुआ है, लेकिन विकिरण का जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया है उसमें शोषण सिद्ध हुआ है। भ्रमित मानव के द्वारा विकिरणीय पदार्थ से शोषण सिद्ध हो चुका है। इसी कारण ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग है उसमें एक बड़ा कारण जो है विकिरण, जो परमाणु के परीक्षण है, परमाणुओं के परीक्षण के कारण, जो भूमिगत परीक्षण है उसके कारण जो है बाहर ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिलती है। पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है जिसके सभी ओर आकाश है। तो जैसे हम पृथ्वी से ऊपर आकाश में देखते हैं तो जितने भी ग्रह गोल हमको पहचानने में आते हैं पदार्थ राशि के संगठित पिंड के रूप में, और उनके चारों ओर जो है वो आकाश दिखता है। तो पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है और उसके सभी ओर आकाश है। प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति है। तो यदि हम आकाश में देखते हैं तो जितने भी ग्रह गोल हैं वो सब शून्याकर्षण की स्थिति में हैं। फिर ऐसा भी लिखा है कि ऐसी हर इकाई में अर्थात ग्रह गोल में आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति में, यानी अपने होने को बनाए रखना है ना, उसके अर्थ में यहाँ पर स्थिति शब्द का प्रयोग किया गया। इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित तथा ऋणाकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती हैं तथा शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र है। तो इकाइयों में जो धनाकर्षण और ऋणाकर्षण है उसको और शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्रता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। भार के बारे में बताया है कि भार आकर्षण से है, आकर्षण परस्परता से है और परस्परता लघुता एवं गुरुता से है। लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से है। रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाएं क्रिया से है और क्रिया पदार्थ से तथा पदार्थ का ह्रास और विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग और दुरुपयोग से सापेक्षित है। इसमें पूछा है अंतर्निहित और बहिर्निहित जो अग्नि है उसको और पृथ्वी का अनुबिंब जो है वो चंद्रमा में पड़ता है। तो इस तरह क्रमशः हर इकाइयां क्रमशः प्रतिबिंबित रहती हैं और जो प्रतिबिंब होता है उसका भी पुनः प्रतिबिंब बनता है जिसको अनुबिंब कह रहे हैं। फिर इस अनुबिंब का पुनः प्रतिबिंब बनता है जिसको प्रत्यानुबिंब क्रिया कह रहे हैं, है ना, इस रूप में। अंतर्निहित और बहिर्निहित अग्नि समस्त पदार्थ निरपेक्ष में संप्रक्त व समाहित है तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति तथा गति निरपेक्ष ऊर्जा में है। समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संप्रक्त व समाहित है। तो प्रत्येक ग्रह शून्याकर्षण में कैसे है ये समझा दीजिए। इसका मतलब है कि आकर्षण है ही रिजल्टेंट जीरो है। प्रत्येक ग्रह शून्याकर्षण में कैसे है। हाँ, मुझे लगता है कि इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो लिख के देना पड़ेंगे, है ना। बाद में बोला प्रश्न
क्योंकि प्रश्नों के जो उत्तर है ना अभी यहाँ पर तत्काल दिए जाना संभव नहीं है। तो जो भी प्रश्न है वो सब आ जाएंगे, फिर उन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है क्रमशः दे दिए जाएंगे, है ना। तो समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त व समाहित है। तो संपृक्तता का मतलब डूबे भीगे घिरे हुए रहने के रूप में, और समाहित होने का मतलब है संपूर्ण प्रकृति व्यापक वस्तु में होने से, तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति और गति निरपेक्ष ऊर्जा में है। तो संपूर्ण सृष्टि जो है वो निरपेक्ष ऊर्जा में ही उसकी स्थिति है। स्थिति का मतलब होना है, और गति का मतलब अपने आचरण के रूप में प्रकाशित होने से, है ना। प्रत्येक चेष्टा से सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है ही। तो मूल चेष्टा का मतलब है पदार्थ के परमाणुविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। जैसे यदि इसको जीवन में समझते हैं तो जीवन में जो जीवनकृत वातावरण है उसके प्रभाव से आत्मा मुक्त रहती है ना। आत्मा की जो क्रिया है जिसको हम लोग मध्यस्थ क्रिया कहते हैं वही मूल चेष्टा है, जिसके कारण से जीवन संयमित नियमित होता है। किसी भी भूमि पर श्रम गति परिणाम को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हर इकाई में बल संपन्नता के रूप में हम श्रम को पहचान सकते हैं। तो जैसे पदार्थावस्था है उसमें श्रम रहता है, जिसके कारण से उसमें क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता के रूप में गति है, इसलिए पदार्थावस्था गतिपूर्वक प्राणावस्था तक विकास क्रम में स्थित होती है। तो इसलिए पदार्थावस्था श्रम पूर्वक, है ना। पदार्थावस्था में जो श्रम है उसके कारण से जो गति है वो प्राणावस्था के रूप में है। प्राणावस्था अपने आप में परिणाम है। इसी तरीके से प्राणावस्था में भी श्रम है। तो प्राणावस्था में जो श्रम है उसकी जो गति है वो जीवावस्था है। जीवावस्था अपने आप में परिणाम है। हर परिणाम में पुनः श्रम होता है, और वो जो पुनः श्रम है जीवावस्था में पुनः श्रम है, उसके कारण से ज्ञानावस्था है। दिव्य मानव में या दिव्य चेतना में अपरिणामिता है, यानी जागृति की निरंतरता के रूप में बनी रहती है, इसलिए श्रम से मुक्ति है ना। तो प्रकृति की सभी इकाइयों में श्रम गति परिणाम की निरंतरता को देखा जाता है। तो कई बार इसी को मैं से के लिए भी बोलते हैं, है ना। तो श्रम में से का मतलब गति है, और हर गति किसी न किसी परिणाम तक पहुंचती है। इस अर्थ में श्रम गति परिणाम को परिभाषित किया गया है। एक बार फिर से मैं मूल चेष्टा की परिभाषा पढ़ रहा हूं। पदार्थ के परमाणुविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। इसको मैंने जीवन के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया कि जागृत जीवन में जो आत्मा के अंदर जो चेष्टा है वो मूल चेष्टा के रूप में रहती है, और वो जीवनकृत वातावरण से अप्रभावित रहती है। इसीलिए आत्मा के बारे में ये भी कहा कि वह सम और विषम के प्रभाव से मुक्त रहती है। आत्मा ही एक ऐसी क्रिया है जीवन में जो सम और विषम के प्रभाव से मुक्त रहती है। किसी भी भूमि पर पूर्ण सृष्टि तभी संभव है जब वह अपने में आवश्यक संपूर्ण रस, उपरस एवं वायु से समृद्ध हो जाए, जैसा इस पृथ्वी पर हुआ। इस प्रकार से इस असीम अवकाश में अनंत भूमि अपनी प्रगति के अनुसार पूर्ण विकसित
अर्ध विकसित, अल्प विकसित और अविकसित अवस्था में है। यानी यदि हम प्रगति के अनुसार देखें या विकास के अनुसार देखें तो पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, अल्प विकसित और अविकसित अवस्था में है। रस उपरस का प्रमाण रासायनिक क्रिया और वैभव के रूप में है। अविकसित सृष्टि पदार्थावस्था की सृष्टि है। समस्त मृद, पाषाण, मणि एवं धातु की गणना अविकसित सृष्टि में है। अल्प विकसित सृष्टि प्राणावस्था की सृष्टि है। समस्त वनस्पति प्राणावस्था की सृष्टि में सम्मिलित हैं। अर्ध विकसित सृष्टि जो जीवावस्था की सृष्टि है। मानवेतर, अंडज और पिंडज सृष्टि की गणना जीवावस्था में है। ज्ञानावस्था में शरीर रचना पूर्ण विकसित सृष्टि है। यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि अल्प विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि और अर्ध विकसित सृष्टि में अल्प विकसित और अविकसित सृष्टि तथा पूर्ण विकसित सृष्टि में अर्ध विकसित, अल्प विकसित और अविकसित सृष्टि समाहित है ही, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। फलतः उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि के गुण, स्वभाव और धर्म विलय रहते हैं। जैसे प्राणावस्था में पदार्थावस्था के गुण, स्वभाव, धर्म विलय रहते हैं, इसीलिए प्राणावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व सहित पुष्टि है। ऐसे ही जीवावस्था में प्राणावस्था के गुण और धर्म पदार्थावस्था के गुण और धर्म समाहित रहते हैं या विलय रहते हैं, है ना। इसीलिए जो जीवावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा है। इसी तरीके से गुण है। गुण का परिभाषा है सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है। गुण को सम विषम और मध्यस्थ के रूप में पहचाना जाता है। यही प्रभाव भी है। तो गुण को प्रभाव के रूप में भी पहचानते हैं। एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी गुण संज्ञा है। स्वभाव जिस कारण से किसी भी अवस्था की मौलिकता की पहचान होती है, दया, कृपा, करुणा में ही होती है। वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा स्वभाव है। इसी को गुणों की उपयोगिता के रूप में, स्वभाव के रूप में भी पहचाना जा सकता है। धर्म का अर्थ है धारणा ही धर्म है। सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोष घटन भेद से है। कोष का मतलब है आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया संपदा ही कोष है। आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष की संज्ञा है। कोष का तात्पर्य संपन्नता से है। जैसे प्रेरणा संपन्नता जो है वो जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में पहचानने में आती है। यही चैतन्य इकाई में ज्ञान संपन्नता के रूप में रहती है। प्रेरणा संपन्नता ही प्राणमय कोष है। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंशों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में नियंत्रित रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होता है। परमाणु में यह प्रवृत्ति ही प्राणमय कोष है। अनंत रचनाएं पंच कोशों के गठन के भेद के अंतर परिलक्षित हैं। इन 5 कोशों में क्रमशः प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश हैं। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, यहाँ पर इसको परिभाषा को समझते समय कोश का परिभाषा स्मरण में रहना चाहिए। कोश का तात्पर्य संपन्नता से है
और कोष आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष कह रहे हैं। कोष का मतलब कोई कवच नहीं है। कोष का मतलब है आशय और प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया से है। इस रूप में कोष की बात की गई है और ये कोष जो है संपन्नता के रूप में पहचानने में आता है। अन्नमय कोष जो है ग्रहण और विसर्जन करने वाले अंग की अन्नमय की क्रिया है। इस तरीके से हम लोग अन्नमय कोष को पहचान सकते हैं। प्राणावस्था में प्रेरणा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाले अंग प्राणमय कोष यानी प्रेरणा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाले अंग की प्राणमय कोष संज्ञा है। ऊपर भी इसको स्पष्ट किया है। प्रेरणा संपन्नता का अर्थ है ऊर्जा समय कोष की संज्ञा है। आनंदमय कोष सुख व दुख को व्यक्त करने वाले अंग की आनंदमय कोष संज्ञा है। विज्ञानमय कोष विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोष संज्ञा है। तो मानव में जो विज्ञानमय कोष है वही ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में रहता है। कोष प्रकाशन भेद से सृष्टि में अवस्था भेद पाया जाता है। ये जो कोष प्रकाशन का जो भेद है उसी को मिलता है, यानी ग्रहण विसर्जन है को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। इस आधार पर पदार्थावस्था की सृष्टि में अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का प्रकाशन है। इन दोनों कोषों की क्रियाएं समस्त पदार्थावस्था के मूल रूप परमाणु में पाई जाती हैं। प्रत्येक परमाणु सचेष्ट है, इसलिए उसमें प्रेरणा पाने वाला अंग सिद्ध है। इसके साथ ही परमाणु ह्रास एवं विकास से मुक्त नहीं है, जो कि ग्रहण विसर्जन का ही प्रतिफल है। अन्य पदार्थ में अन्नमय कोष भी सिद्ध हुआ है। अन्नमय कोष की क्रिया भी चेष्टा का ही फल है, अर्थात प्राणमय कोष के चेष्टित होने का फल ही है अन्नमय कोष की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अन्नमय कोष प्राणमय कोष का अविभाज्य संबंध है। अन्नमय कोष की क्रिया भी चेष्टा का ही फल है, अर्थात प्राणमय कोष के चेष्टित होने का फल ही है कि अन्नमय कोष की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का अविभाज्य संबंध है। प्राणावस्था की सृष्टि में 3 कोषों का प्रकाशन है, जो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष के रूप में है। वनस्पति में पदार्थावस्था की सृष्टि की अपेक्षा चयनवादी क्रिया विशेष है, जो मनोमय कोष की क्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि पर स्थित विभिन्न वनस्पतियां अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अपने आवश्यकीय तत्वों एवं रसों को ग्रहण करते हुए पुष्टि होते देखा जाता है, जिसको मनोमय कोष की क्रिया कहा जा रहा है। जीवावस्था व भ्रमित ज्ञानावस्था में 4 कोषों की क्रिया है। यह हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और आनंदमय कोष। इनमें से 3 कोष तो जीवावस्था के शरीर में रहते हैं और ये चारों कोष जो हैं वो जीवावस्था, जीवात्मा, जीवावस्था शरीर को चलाने वाला जो जीवन है उसमें ये चारों कोष पहचानने में आते हैं, जिनको हम अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और आनंदमय कोष के रूप में पहचान सकते हैं। आनंदमय कोष का विकास ही चैतन्यता का कारण है तथा इसी चैतन्यता के कारण जीवावस्था में सुख व दुख का प्रकाशन है। इसके कारण ही जीवावस्था की इकाइयों में आहार, निद्रा, भय, मैथुन का सेवन करने का अधिकार है। जागृत मानव में 5 कोषों का प्रकाशन है। इन 5 कोषों की क्रियाशीलता व अभिव्यक्ति मानव में है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष हैं। विज्ञानमय कोष का जागृत होना ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में विशेष ज्ञान का कारण है। विवेक और विज्ञान के द्वारा ही
दुख के कारण और निवारण की समझ विज्ञानमय कोश का जागृत होना ज्ञान, विज्ञान और विवेक के रूप में विशेष ज्ञान का कारण। विवेक और विज्ञान द्वारा ही के कारण और निवारण की समझ मानव में विकसित होती है, जिससे ही सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति है। चारों अवस्थाओं की सृष्टि अपनी विशेषता एवं विशिष्टताएं, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म से संबंधित हैं। रूप का परिभाषा है, चारों अवस्थाओं की सृष्टि में रूप का निर्धारण आकार, आयतन और घनता के भेद से है। गुण, चारों अवस्थाओं में गुण सम, विषम, मध्यस्थ के भेद से है। सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है तथा एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी गुण संज्ञा है। सम की परिभाषा है, सृजन क्रिया में सहायक गुण को सम संज्ञा है, विसर्जन क्रिया में सहायक गुण को विषम संज्ञा है। विभव यानी बने रहने, विभव क्रिया में सहायक गुण को मध्यस्थ संज्ञा है। यह तीनों सृजन, विसर्जन और विभव की क्रिया ऊर्जामय है। स्वभाव, पदार्थ में संगठन, विघटन तथा विघटन संगठन क्रियाएं व उसकी निरंतरता के रूप में पदार्थावस्था में स्वभाव है। प्राणावस्था में सारक, मारक, सारक क्रिया की निरंतरता के रूप में स्वभाव है। जीवावस्था, कृपा, करुणा स्वभाव है। धर्म, पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है। प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है। जीवावस्था में अस्तित्व सुख, सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि समाहित रहती है। यानी संगठन व विघटन, संगठन विघटन की क्रिया, संगठन विघटन और विघटन संगठन पदार्थावस्था की सभी क्रियाएं सहित सप्राण, निष्प्राण, आरोह अथवा अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारक, मारक स्वभाव सहित क्रिया में अभिव्यक्त हैं। प्राणावस्था की समस्त प्राण, निष्प्राण, आरोह अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारी सृष्टि निम्न कोटि की सृष्टि में समाहित रहती है। उसका एक उदाहरण यह मतलब है, प्राण शोषक बनना में पदार्थावस्था तथा प्राणावस्था की क्रियाएं समाहित हैं। यही उद्भव, विभव, प्रलय के रूप में स्पष्ट है। जीवावस्था में जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन युक्त विषयों में आसक्त हो क्रूर है। ज्ञानावस्था की सृष्टि को क्रूर है। ज्ञानावस्था की सृष्टि को ऊपर बढ़ा, वितृष्णा और प्रयोग का मानवीय जो दृष्टि है, जिनको हम लोग न्याय, धर्म, सत्य बोल रहे हैं, अमानवीय दृष्टि का मतलब हित लाभ है। ज्ञानावस्था की इकाइयों को ऊपर वर्णित तीनों अवस्थाओं की क्रिया, स्वभाव, विषय और दृष्टि सहित वित्तेष्णा, पुत्तेष्णा, लोकेष्णा से युक्त व्यवहार करते हुए धीरता, वीरता और प्रयोग की पूर्णता व अपूर्णता के आधार पर ही मानवीय और अमानवीय दृष्टि है। धीरता की धीरता संज्ञा है। वीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति वीरता है। उदारता, अपनी सुख सुविधा को अर्थात तन, मन, धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता, सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति उदारता है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में ही मानव भ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। ज्ञान, विवेक और विज्ञान के अध्ययन एवं पूर्वक जीता है, उस स्थिति में ही मानव भ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। सृष्टि में क्रिया अनंत है एवं व्यापक सत्ता में संपूर्ण सृष्टि संप्रक्त है, अर्थात प्रेरित है।
प्रेरित होने के फलस्वरूप ही समस्त पदार्थ श्रम में रत है। श्रम ह्रास एवं विकास सिद्ध नहीं होता है। तो क्रिया पदार्थावस्था प्लस और श्रम, पदार्थावस्था प्लस श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था प्लस श्रम बराबर जीवावस्था, जीवा श्रम बराबर विश्राम अर्थात सह अस्तित्व में अनुभूति। श्रम उन्नत या विकास क्रम जो कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं के रूप में है। विकास चैतन्य पद अथवा जीवन पद के रूप में अध्ययन सुलभ है। ऐसे जीवन जागृति क्रम जागृति के रूप में अध्ययन बोध व अनुभव गम्य है। ही विश्राम की तृषा है, क्योंकि ज्ञानावस्था में समस्त श्रम विश्राम सहज गंतव्य यथा स्थिति और उसकी निरंतरता के लिए है। उन्होंने वो मेरे साथ उस पठन में भागीदारी की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत